बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वो कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इस वक्त जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि आखिर इसमें फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। अब डबल गेम भी एक हो रही है। बड़ी अहम खबर है और बड़ी दिलचस्प खबर है। देखें ना कि अब नवाज शरीफ के लिए अब रास्ता तो साफ हो चुका है। इमरान खान की पार्टी टूट रही है, इमरान खान डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं और उनको जेल डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अभी तक नवाज शरीफ वापस नहीं आए। उनकी हुकूमत को 12-14 महीने हो गए हैं। अब बड़ी दिलचस्प खबर लंदन से आई है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। खबर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ब्रेक की है और खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, वो कहते हैं समझदार आदमी ये होता है जब आपके दुश्मन के साथ कुछ हो रहा हो ना तो आप उससे अकल पकड़ते हैं कि अगर आज दुश्मन की बारी है तो उसके बाद तो फिर मैं ही हूं जब वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने मियां साहब से कहा कि मियां साहब ये जो पाकिस्तान में हो रहा है इसका कोई थोड़ा आपको आइडिया तो है, ये तो बड़ी कोई तवील मनसूबाबंदी लग रही है। तो ये जो मुलाकात करने वाले साहब थे, इनका ताल्लुक जाहिर है मुस्लिम लीग से ही था और वो पाकिस्तान से गए भी इसीलिए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान तो चले माइनस हो या ना हो वो अलग मामला है, कहीं कोई और ही मामला हो जाए। और फिर आपको पता है कि जरदारी साहब ने भी लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और हामिद मीर जैसे लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जरा इमरान खान वाला हो जाए मामला, एक बार हैंडल वो कर ले, उसके बाद पीडीएम की आप लड़ाइयां देखेंगे। दूसरे लफ्जों में एक नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन असल खबर क्या है, अब मैं आपको बिशारत राजा साहब की खबर दे देता हूं जिसका जवाब मियां नवाज शरीफ के पास भी नहीं था। फिर मैं इस्तीफों वाली खबर आपको दूंगा। बिशारत राजा साहब लिखते हैं कि अहम लीगी रहनुमा ने मियां साहब से लंदन में मुलाकात की। उन्होंने मियां साहब से कहा कि मियां साहब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये तो तवील मनसूबाबंदी लगती है, नून लीग को क्या हासिल हुआ या होगा। मैंने उनसे पूछा, मियां साहब ने इस पर क्या जवाब दिया। उनका कहना था कि मियां साहब खामोश रहे कि ये फल जो है किसकी झोली में गिरता है ये बहुत वाज़ेह है। आप राना सनाउल्लाह की चंद दिन पहले गुफ्तगू सुन लें। उस गुफ्तगू के अंदर ये बात सामने आई, इसमें कहा जी हाँ जी पीपल्स पार्टी का हक है कि वो पंजाब के अंदर जगह बनाए, हम सिंध के अंदर जगह बनाएंगे। भाई आप सिंध में कहां जगह बनाएंगे, अंदरूने सिंध तो कोई जगह नहीं। रही बात कराची की, तो कराची में अगर आपको जगह दी जाएगी तो एमकेएम कहां जाएगी, उनको भी तो शेयर देना है। और पीपल्स पार्टी जिनको उम्मीद दिलाई गई है कि प्रोजेक्ट बिलावल आएगा और बिलावल को वजीर आजम बनाया जाएगा, तो जाहिर है कि वो सीटें पूरी होंगी तो ही आप बनाएंगे। पंजाब में तो कोई हालत बहुत पतली है उनकी। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब इनकी आपसी लड़ाइयां, और दूसरी जानिब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का वोटर हरगिज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ ये जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है ये इसीलिए है कि उसको इंटैक्ट रखा जाए, उस वोटर को यूज किया जाए और अपने हक में। अब उसमें कुरैशी साहब आते हैं, उसमें बाकी लोग आते हैं, कौन उसको लीड करता है, जहांगीर खान तरीन, ये एक अलग सिचुएशन होगी कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है क्या वो इनके साथ जाता है, या आप बेशक इमरान खान को माइनस कर दें, कराची वाली सूरत हाल होगी कि वहां पे एमकेएम पाकिस्तान जो है वो टर्न आउट में आएगी 10-10, 12-12 हजार वोट लेके और कहेगी अल्ताफ फैक्टर है। मैं अल्ताफ हुसैन और इमरान खान का कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन हकीकतें बयान कर रहा हूं कि लीडरशिप को हमेशा निकाला जाता है। नवाज शरीफ को भी तो नाअहल किया गया था, सियासत से बेदखल किया गया था, इसी तरह उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी कि आपने टीवी के ऊपर नहीं दिखाना। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या वो माइनस हो गए, नहीं हुए। भुट्टो साहब को भी तो किया गया, क्या वो माइनस हो गए, ज़िया ने पूरा जोर लगाया, उसके बाद भी जोर नहीं हुए खत्म। उसके बाद खत्म जब हुए तो अपने पॉलिटिकल गलतियों की वजह से हुए। तो अब ये बड़ा अहम सवाल है। अब आते हैं इस्तीफों की तरफ। मैंने परवेज खटक वाली या असद कैसर साहब वाली बात नहीं करनी, मैं कुछ और बातें आपको जो इस्तीफों वाले मामलात हैं कि इस्लामाबाद के अंदर सब अच्छा नहीं है और चूंकि इलेक्शन भी करीब है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अपनी अथॉरिटी तो इस्तेमाल नहीं कर पाए जहां करनी थी, लेकिन जहां कर रहे हैं वहां बहुत सारे मसाइल हैं। खबरें बहुत सारी आई। फ़हीम अख्तर मलिक साहब जो है 92 के रिपोर्टर, उन्होंने भी दी, जाहिद फारूक मलिक साहब ने भी दी। वो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुतादिद आला अफसरान ने इस्तीफे दे दिए हैं और मजीद कई तैयार हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर अख्तर मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर अख्तर मलिक जो हैं वो इनकी कारकर्दगी से नाखुश थे और डायरेक्टर मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद साद ने भी इस्तीफा दे दिया है और बताया गया जी वो भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे।
और इसके अलावा पीएसओ नदीम जुबैर और दीगर स्टाफ को भी मुअत्तल कर दिया गया है। डायरेक्टर एचआर नदीम अंजुम बशीर शेख के मुतालिक बताया गया कि उनका भी इस्तीफा आ गया है। तो इस्तीफों की तो एक बहुत लंबी लाइन जो है इस्लामाबाद की तो लग रहा है। आजकल लग रहा है कि इस्लामाबाद में एग्जिट्स हो रहे हैं, किसी पार्टी से हूं, किसी और जगह से हूं, एंट्रियां शायद अभी शुरू नहीं हुई। अब आते हैं इस बात की तरफ कि रात को एक बार हमें बताया गया, जब मैंने रात वाली वीडियो की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब सियाने निकले, उन्होंने 35,000 रुपया बचा लिया कि वो 35,000 बचा के कम से कम नेशनल प्रेस क्लब के अंदर वो नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि कल उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था और उसके बाद, लेकिन परवेज खटक ने बिल्कुल कहा उनका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इमरान खान को कह रहे थे कि आप कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। उसके बाद परवेज खटक साहब आए और G6 सेक्टर के अंदर उन्होंने घर के अंदर मीडिया को बुलाया और जाहिरन एक ही हमें वहां पे जो माइक है, एक ही मीडिया चैनल का वो दिखाई दे रहा था और वो जियो न्यूज का माइक था और वहां पे परवेज खटक साहब बैठे हुए थे, उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर असद कैसर साहब बैठे हुए थे। अब उन्होंने 1 या 1.5 मिनट या सवा मिनट की गुफ्तगू की और उन्होंने इस हवाले से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा देखे जी जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और उन्होंने कहा मैं इससे पहले भी मजम्मत कर चुका हूं, अल्लाह ना करे ऐसा वाकया दोबारा हो। और उन्होंने कहा कि मुल्क का सियासी माहौल खराब है, मैंने फैसला किया है कि पार्टी का ओहदा छोड़ रहा हूं, आइंदा का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद तय करूंगा। परवेज खटक ने कोई सहाफियों के सवाल नहीं लिए, उसके बाद वो वहां से उठे और एक शख्स उनके पीछे था, उनको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी वहां से रवाना हो गई। लेकिन इस दौरान हैरानकुन तौर पे असद कैसर साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं की। अब परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के सदर हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं ये सदारत का ओहदा जो है वो छोड़ रहा हूं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है और वो बात क्या है? वो बात यह है कि इमरान खान ने कहा था कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या वो जेल में चले गए तो 2 लोग हैं जो पार्टी उनके बाद चलाएंगे, एक परवेज खटक है और एक शाह महमूद कुरैशी हैं। कुरैशी साहब तो अभी तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया है, ना ही ओहदा छोड़ा। अब लोग कह रहे हैं जिस तरह असद उमर ने भी पार्टी तो नहीं छोड़ी, सिर्फ ओहदा छोड़ा, परवेज खटक ने भी वो काम किया, तो ये सारे माइनस इमरान के बाद पार्टी की ओनरशिप के अंदर उसके अंदर जा रहे हैं। लेकिन हामिद मीर ने रात को एक दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद किया कि इन दोनों शख्सियात को यह मैसेज दिया गया है कि जहांगीर खान तरीन के साथ पार्टी को मिलके रीऑर्गेनाइज करें, यानी उसके साथ मिलके। अब इसका मतलब यह है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग निकल रहे हैं उनको जहांगीर खान तरीन के साथ एडजस्ट किया जाएगा या वो एडजस्ट हो रहे हैं। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन वही जो मैंने शुरू में आपको खबर दी कि मुस्लिम लीग नून के हाथ क्या निकला, इसका मतलब है एक बेनिफिशियरी तो जहांगीर खान तरीन हुए और दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इस दौरान बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हैदर शिराजी जो जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं उन्होंने परवेज खटक के हवाले से लिखा कि परवेज खटक बोले अगर कुछ भूल जाऊं तो दोबारा रिकॉर्ड कर लेना, कुछ गलत लफ्ज मुंह से निकला तो बता देना। उन्होंने कहा कि फिर बोले प्लीज आज सवाल ना पूछना, असद कैसर की खामोशी एक पैगाम था और अब इस सूरत हाल के अंदर आपको अंदाजा होना चाहिए कि चीजें किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तो इवन मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की बातें करना लग गई है और शायद खाकान अब्बासी साहब रात को जीएनएन के शो के अंदर फरिया अदरीस के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। यही मोहसिन शाहनवाज भी बात कर रहे थे, राना सनावला भी बात कर रहे थे। लेकिन उनके मुताबिक एक हंग पार्लियामेंट होगी। 99 के बाद किसी पार्टी के पास भी वाज़े अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी नहीं आई, तो इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2/3 मेजॉरिटी के बगैर कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है? ये हमारे बड़ों को भी सोचना है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, उसके ऊपर तबसरा करना भी मुश्किल हो जाता है। अब तो इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर बात करने से वो कहते हैं ना कि वो इतनी ज्यादा है कि आप क्या बात करें तो भी डर लगता है, ना करें तो भी इंसान का ज़मीर जो है वो उसको मलामत करता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।